नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और बुलेटिन में सबसे पहले बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए गृह मंत्रालय ने कोशिशें तेज कर दी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी पार्टियों से फोन पर बात की है। क्या एक आतंकी के मारे जाने पर ऐसी हिंसा जायज है? ये तोड़फोड़, ये आगजनी, पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों पर हमला, आखिर क्यों कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंक का समर्थन करने वाले कुछ लोग कश्मीर को सुलगा रहे हैं? यह कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एक आतंकी को हीरो बनाने के पीछे आखिर किसकी साजिश है? कश्मीर के हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग घायल हैं, जिनमें करीब 100 सुरक्षाकर्मी हैं। पुलवामा में पुलिस वैन को झेलम नदी में धकेल दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और यह सब हो रहा है एक आतंकी के एनकाउंटर के नाम पर। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का रुख तो जग जाहिर है, लेकिन जरा जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद का बयान सुनिए। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान के और वज़ारत ख़ारजा के बयानात अच्छे आए हैं। मामला सिर्फ हाफिज सईद का नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर गहरा दुख जताया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है और समय समय पर भारत की ओर से ये प्रमाण भी रखे गए हैं कि विदेश से और पाकिस्तान की मट्टी से इस प्रकार के आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। लेकिन सवाल केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकारों पर भी है। क्या प्रशासन की तरफ से भी इस मामले से निपटने में बड़ी चूक हुई है? मुफ्ती खानदान का जो गढ़ है दक्षिण कश्मीर, वहीं सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का बस का नहीं है, इनके हाथ से निकल गया है। ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर लोकशाही लोकतंत्र को वोट दिया था। आज वो सड़क पर खड़े हैं और जो सुरक्षा बल है उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको ये भी सोचना चाहिए परिस्थिति कैसे इतनी विकट हो गई। कश्मीर में जो हालात बन गए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या बुरहान को आईएसआई का समर्थन था? दूसरा सवाल, देश के गद्दार को कश्मीर का हीरो बनाने की साजिश कौन रच रहा है? और सवाल यह भी, क्या कश्मीर के मौजूदा हालात से निपटने में किसी तरह की चूक हुई है? और वहीं हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान की आतंकी टोली सदमे में है। पाक अधिकृत से मातम बनाए जाने का वीडियो सामने आया है पाक अधिकृत कश्मीर से। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन मुजफ्फराबाद में मातम के लिए आयोजित सभा में मौजूद थे। हाफिज सईद अपने साइबर सेल के गुर्गों के साथ सभा में पहुंचा था। हाफिज ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला और पाक सरकार से भारत विरोधी गतिविधियां तेज करने को कहा। आतंकी बुरहान की मौत ने पाकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया। पाक पीएम की दफ्तर से जारी बयान में बुरहान की मौत पर अफसोस जताया है। विदेश से और पाकिस्तान की मट्टी से इस प्रकार के आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। पीओके में बुरहान वानी की मौत पर आयोजित मीटिंग के स्टेज में उसके समर्थन में पोस्टर भी चिपकाए गए थे। पाक पीएम नवाज शरीफ के दफ्तर की ओर से जारी बयान में आतंकी बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताया गया है। पाकिस्तान ने भारत को मानवाधिकार के नियमों का पालन करने की भी नसीहत दी है। कश्मीर घाटी में आस्था के आगे आतंक ने घुटने टेक दिए हैं। हिंसा की वजह से रुकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन ने घर लौटने की सलाह दी थी प्रशासन ने श्रद्धालुओं को, लेकिन लोगों की जिद थी कि आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं यात्रा करने के लिए। बस दिल में आस्था, जुबान पर हर हर महादेव।
कोई 1 दिन से, कोई 2 दिन तो कोई 3 दिन से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फंसा हुआ है, लेकिन न जोश में कमी है न आस्था में। जिद है बस बाबा बर्फानी के दर्शन की। यात्रा करके जाएंगे। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से कश्मीर घाटी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्वक बने हुए हैं, जहां एक तरफ प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं और जो आंकड़ा है मरने वालों का वो करीबन 21 पहुंच चुका है। करीबन 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं लोग। इसी बीच जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, उनके जो यात्रा पे यात्री आए थे उन पर भी ये असर पड़ा है। यात्रा मार्ग पर फोर्स को और बढ़ा दिया गया है। बालटाल और दूसरी जगहों पर फंसे हुए अमरनाथ यात्रियों को जम्मू लाया गया है। हर रोज हम यही सोच के चलते हैं शायद आज खुल जाएगी यात्रा और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारी अमरनाथ यात्रियों के बस को भी निशाना बना रहे हैं। हालात सामान्य हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमें भरोसा रखना चाहिए प्रदेश सरकार पर, अपने सेना बलों पर, अर्धसेना बलों पर, जिन पर हमें गर्व है, नाज है। लोग डरे हुए हैं, चारों ओर दहशत का माहौल है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का कहना है कि जिन्होंने बुलाया है वो ही पार लगाएंगे। बाबा बर्फानी ने बुलाया है, उम्मीद पूरी है, पक्का जाएंगे, दर्शन करके आएंगे घर। पहली बार आए हैं। 6 तारीख को यात्रा में स्टार्ट था मेरा। लगभग हम 6-8 तारीख को बालटाल पहुंच चुके थे हम। और अब बात जाकिर नायक की करते हैं। जाकिर नायक फिलहाल 2 से 3 हफ्ते तक भारत नहीं लौटेगा। जाकिर सऊदी अरब से अफ्रीका जाने की तैयारी कर रहा है। मुंबई में मंगलवार को होने वाली जाकिर दी गई है। जाकिर के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक जाकिर ने फिलहाल भारत आना टाल दिया है। हालांकि संगठन ने जल्द ही जाकिर की भारत वापसी का दावा किया है। चूंकि जांच शुरू हो गई है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्रोसेस अपने आप से कंप्लीट होने देंगे और फिर जब उनको मुनासिब लगे तब वो आ जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक जाकिर नाइक को सऊदी अरब से आज मुंबई लौटना था। मुंबई पुलिस की टीम मजगांव के जैस्मिन अपार्टमेंट में जाकिर के घर जाकर छानबीन कर चुकी है। कैमरे पे सामने आकर बात करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस की जो पूरी टीम है, एक यूनिट है, उसको यहाँ पे बकायदा घर के सामने लगा दिया गया है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। ISIS के हैदराबाद मॉड्यूल के सरगना ने भी खुद को जाकिर नाइक से प्रभावित बताया है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 3 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। 1 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार समेत 7 आरोपियों को CBI की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। CBI ने रिमांड के लिए 8 जुलाई को आरोपियों के ठिकाने से छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर पूछताछ का हवाला दिया। भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र कुमार के अलावा केजरीवाल के कार्यालय में उप सचिव तरुण शर्मा, कुमार के करीबी सहयोगी अशोक कुमार और एक निजी कंपनी के मालिक संदीप कुमार और दिनेश कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक PSU के मौजूदा MDR S कौशिक और पूर्व MD GK नंदा भी CBI की गिरफ्त में है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए, करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। CM दफ्तर में तैनात उप सचिव तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी आरोपों के घेरे में हैं। आरोपों के बाद CBI ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया था।